बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व यूनिट चेक 2। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम चेक 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखना है। आपको वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। बच्चों, हमने जो करेक्ट आंसर है उसको हमने इन सर्कल करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ऑल पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स एंड द नंबर्स जीरो टुगेदर मेक द सेट ऑफ। ठीक है, तमाम पॉजिटिव नंबर, तमाम नेगेटिव नंबर और जीरो सब मिलके क्या बनाते हैं? होल नंबर बनाते हैं, नेचुरल नंबर बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं या ऑड नंबर बनाते हैं। ये बच्चों इंटीजर्स बनाते हैं, ठीक है, इंटीजर्स बनाते हैं, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नहीं होते, नेचुरल में जीरो नहीं होता और ऑड में, ठीक है, तो 2 4 6 नहीं होता, तो इसलिए ये इंटीजर्स आ गया। ये ऑप्शन नंबर 3 ये हमारी सही है। बी पार्ट है द इंटीजर्स दैट इज ग्रेटर देन -17 इज। ठीक है बच्चों, इन इंटीजर्स में से -17 से ग्रेटर कौन सा है? -12, -18, -20, -25। नेगेटिव में बच्चों जो स्मॉलर होता है ना वो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो -17 से स्मॉलर -12 है ना, तो इसलिए ये -12 जो है वो -17 से ग्रेटर है, क्योंकि नेगेटिव का साइन लगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें ये वाला सही होगा। द सम ऑफ -6 एंड +13। बच्चों, -6 और +13 का हमने सम निकालना है, ठीक है। इसको हम इस तरह सॉल्व कर, देखो -6 इस तरह कर लो, +13, ठीक है। डिफरेंट साइन है तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 -7 6 तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों +7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट साइन हो तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +7 आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर, ठीक है। ये -19 +7 -7 ये +19 ये हो जाएगा +7 आ जाएगा। ग्रेटर वाला साइन लगाते हैं हम। द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्टिंग -19 फ्रॉम -21। अब बच्चों -21 में से -19 को सब्ट्रैक्ट करना है इस तरह, देखो -21 -19, ठीक है बच्चों। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा -21 माइनस और माइनस +19। अब 21 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ग्रेटर के साथ नेगेटिव साइन है तो -2 आंसर आता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो ऑप्शन -2 है वो सही होगा। -40 +3 -2 ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा बच्चों सही है, -2। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। बच्चों, इन सब में ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? सबसे बड़ा -2, 0, -10 और -1। मैंने बोला था अगर सबके साथ नेगेटिव का साइन लगा हो तो सबसे जो छोटा होता है वही ग्रेटर होता है, सबसे जो स्मॉलर होता है, तो ये ग्रेटर हो गया -1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज। बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? इंटीजर बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारा 1 हो गया, पॉजिटिव इंटीजर 1, ठीक है। 1 से आगे फिर चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डैश। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स ऑलवेज क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज, ठीक है। इंटीजर्स की बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है बच्चों। क्या होती है? 1 होती है। हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? 1 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर? 1। इन द बोर्ड-डिमास रूल फर्स्ट वी सॉल्व डैश ऑपरेशन। बच्चों, बोर्ड-डिमास रूल जो होता है तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? डिवीजन, ठीक है। क्या आ जाएगा? डिवीजन। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास बच्चों, अकॉर्डिंग टू डैश लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश लॉ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। कौन से लॉ में जो बच्चों है ना 2 इंटीजर जो होते हैं वो इंटीजर्स ही रहते हैं? ये क्लोजर लॉ हो जाएगा बच्चों। कौन सा होएगा? क्लोजर लॉ। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -11 टू +7। बच्चों हमने इंटीजर्स लिखने हैं -11 और +7 के बीच में, देन शो द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, और फिर बच्चों उनको नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले बच्चों हमने इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है, -11 और +7 के बीच में। ठीक है, माइनस बिटवीन लिखने हैं ना, -11 टू +7 के बिटवीन में हमने जो बच्चों इंटीजर्स लिखने हैं, इन दोनों के बीच में जो इंटीजर्स आ रहे हैं वो हमने लिखना है। ठीक है, बिटवीन, इसका मतलब होता है कि -11 भी नहीं लिखना है और +7 भी नहीं लिखना है। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, ठीक है, 10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर बच्चों 0, फिर +1, प्लस लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस ही होता है। 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया बच्चों। ठीक है, -11 और +7 के बीच वाले इंटीजर्स हमने लिखने हैं, तो ये हो जाएगा -10 से लेकर +6 तक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद शो दीज इंटीजर ऑन नंबर लाइन। इसके बाद बच्चों हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है। ठीक है, किसके ऊपर शो करना है? नंबर लाइन के ऊपर। तो बच्चों हमने एक नंबर लाइन लगा लेनी है, ये हमने एक लाइन लगा ली है, इसके ऊपर हमने शो करना है। ठीक है, यहाँ पे है -10, -9, ठीक है, इसी तरह -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, ये हो जाएगा बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया बच्चों 6 हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर भी हमने शो करना है, और ये यहाँ से लेकर हमने इसके ऊपर शो कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारे यहाँ से लेकर, ठीक है, ये सारे हमारे जो इंटीजर्स है इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने शो कर दिया। ठीक है, ये हमारे इंटीजर आ गए नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे -10 से लेकर +6 तक। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, शो द गिवन नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। -18, -6, +12, -23 और 13। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक जो पार्ट है इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ठीक है बच्चों, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास -18, ठीक है, तो हमने कुछ इंटीजर हमने लगा लेनी है, नंबर लाइन लगा लेनी है, इसके ऊपर डिजिट लिखना है -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, ठीक है, -8 सो ऑन, ये चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें इंटीजर कौन सा है बच्चों? इसमें हमारे पास इंटीजर है -18। ठीक है, तो -18 कहाँ पे आएगा? जहाँ पे -18 आएगा तो हमने उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है बच्चों, जहाँ पे ये आ रहा है, अब ये -18 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया। ठीक है, ये नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया -18। नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट, -6। ठीक है बच्चों, -6 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। ठीक है, तो हमने कुछ भी लिख लिया इंटीजर। अब इसके ऊपर -6 है, और -6 कहाँ पे आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है, तो ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये -6 आ गया। ठीक है, ये हमारा -6 नंबर लाइन के ऊपर आ गया। मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ इससे ताकि समझ आए। ठीक है, ये आ गया आंसर, और इसका हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट है बच्चों +12। सी पार्ट है हमारे पास +12। ठीक है बच्चों, +12 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इंटीजर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 12, 11, +12,
प्लस 11 प्लस 10, ठीक है, प्लस 9, इस लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो कम होते जाते हैं ना, ठीक है, प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, ठीक है, दिस इज 5 6 7। हमारे पास प्लस 12 है, प्लस 12 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया प्लस 12। नेक्स्ट डी पार्ट है बच्चों -23, डी पार्ट है -23 बच्चों। अब यहाँ पे -23 इसके ऊपर आना चाहिए, यहाँ से ले लो -24 -23 -22, कोई भी डिजिट जहाँ से ये नंबर आना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, जहाँ से शुरू करें -21 -20 -19 -18 -17 -16, ठीक है, सो ऑन है। अब -23 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है, तो हमने इसको डॉट लगा लेंगे, ये -23 नंबर लाइन के ऊपर बच्चों शो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है हमारे पास 13, ई पार्ट है हमारे पास बच्चों 13, इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है, हमने ये डॉट लगा लेने हैं, 9 से शुरू कर लेते हैं, देखो 9 10 11 12 13, अपनी मर्जी से शुरू करो, 14 15 16 17, लेकिन ये वाला डिजिट होना चाहिए, ठीक है। 13 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है, तो हम इसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर देंगे। ये हमारा हो गया बच्चों पार्ट नंबर ई पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, राइट ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन -5 to +5। बच्चों हमने इंटीजर्स लिखने हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं, -1 और +5 के बीच वाले लिखने हैं, ठीक है बच्चों, इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है, इंटीजर्स। अब देखो -1 और 5 के दरमियान इंटीजर आते हैं 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 0 को हम एज अ इंटीजर नहीं लिखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका आंसर आएगा, ये ज़हन में रखना बच्चों, यहाँ से 1 से स्टार्ट करने हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इंटीजर स्टार्ट करने हैं, इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 नहीं लिखना हमने, पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो 0 नहीं लिखना, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑल राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन। अब बच्चों हमने बिटवीन लिखने हैं, बिटवीन लिखने का मतलब दरमियान वाले लिखने हैं, गिवन इंटीजर +3 और +9, +3 और +9 के बीच वाले इंटीजर लिखने हैं बच्चों, ठीक है, +3 और +9 के जो बीच में इंटीजर आते हैं वो हमने लिखने हैं, ठीक है। अब +3 और +9 के बीच में कौन से इंटीजर आते हैं बच्चों, ये हो जाएगा +4 +5 +6 +7 +8, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बिटवीन आ गए, +3 और +9 के बीच वाले में आ गए, ना +3 लिखना है और +9 भी नहीं लिखना बच्चों, ठीक है। ये था पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट बच्चों पार्ट बी है -7 to +1, -7 to +1, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों के बिटवीन वाले लिखने हैं, इन दोनों के दरमियान वाले लिखने हैं, -7 और +1 के बिटवीन में लिखने हैं, ठीक है। अब -7 से जो आगे इंटीजर आ रहा है हम लिखेंगे -6 ग्रेटर, -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बिटवीन लिखने हैं ना, तो इसलिए हमने ये 0 लिखना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये बिटवीन वाले हैं तो इसलिए हमने ये इंटीजर लिखने हैं, ठीक है। ये ऊपर जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था ये इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों, ठीक है। अब पार्ट बी के बाद है हमारे पास बच्चों पार्ट सी, -11 to -4, ठीक है बच्चों, -11 और -4 के बीच वाले इंटीजर लिखने, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सी पार्ट, इसके ऊपर स्टार लगा ले बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो किसी टीचर ने बीच में नहीं बताई, ठीक है, तो आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बच्चों उनको आप हाईलाइट करते जाएँ, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो आपके पास जो मेन क्वेश्चन है आप उनको अच्छी तरह कर लिया करो, ठीक है, उनको अच्छी तरह कर लें तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। -11 -4 के बीच वाले इंटीजर लिखने, -11 ये हो जाएगा -10 -9 -8 -7 -6 -5, ठीक है बच्चों। इन दोनों के बिटवीन लिखने हमने
-11 भी नहीं लिखना और -4 भी बच्चों हमने नहीं लिखना। नेक्स्ट बच्चों डी पार्ट है हमारे पास, -27 टू -15। अब बच्चों -27 और -15 के बीच वाले इंटीजर लिखने हैं, तो ये हो जाएगा -26, -25, -24, -23, -22, -21, -20, -19, -18, -17, -16। ठीक है बच्चों, तो ये बिटवीन में आ गए, -16 तक हमारे पास ये सारे इंटीजर इनके बिटवीन वाले आ गए। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास बच्चों, राइट द नेक्स्ट 4 इंटीजर्स फॉर ईच नंबर सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, हमने नेक्स्ट 4 इंटीजर्स लिखने हैं, नेक्स्ट 4 इंटीजर लिखने हैं। हमें कुछ सीक्वेंस दिया गया है तो हमने इससे आगे 4 इंटीजर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, 4 इंटीजर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अब इनके आंसर्स आप देखोगे ना बुक के एंड में, तो 3 इंटीजर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने 4 इंटीजर का आगे, तो हमने इससे आगे नेक्स्ट 4 इंटीजर लिखने हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राइट द नेक्स्ट 4 इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, जो ऑर्डर बताया गया उसी ऑर्डर में नेक्स्ट 4 इंटीजर लिखने हैं फॉर ईच सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंसेस, जो सीक्वेंस बताया गया बच्चों उसमें आपने आगे 4 इंटीजर लिखने हैं, नेक्स्ट 4 इंटीजर, और जो सीक्वेंस बताया गया, ठीक है बच्चों, उसी सीक्वेंस में हमने और लिखने हैं। अब पार्ट नंबर जो हमें ए है, इसमें हमें सीक्वेंस गिवन है -3, -5 और -7। ठीक है बच्चों, ये हमें सीक्वेंस गिवन है -3, -5 और -7। अब देखो सीक्वेंस पहले देखना, देखो -3 फिर 2 ऐड हुआ, ठीक है, -5, -7, तो इसके आगे 4 इंटीजर कौन से बनेंगे बच्चों? -9, ठीक है, 3, 5, 7, 9, -11, -13 और बच्चों -15। ठीक है, इसका अगर बुक के एंड में आंसर देखोगे तो यहाँ तक लिखा हुआ 3 इंटीजर लिखे हुए हैं, जबकि 4 इंटीजर पूछे थे। ठीक है, तो इसलिए आपने पूरे लिखने 4, 1, 2, 3, 4, -3, 2 ऐड हो रहा है, -5, -7, ठीक है, 2, -7, फिर -9, -11, -13 और -15। ये इसी सीक्वेंस में हमने जाना है बच्चों। बी पार्ट है बच्चों हमारे पास +1, +6, +11। ठीक है बच्चों, ये बच्चों जो हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगा लें। ठीक है बच्चों, अब देखो सीक्वेंस देखो, +1, +6, +11। अब देखो 1 से 6 कैसे बना, 5 हो रहा है ऐड, ठीक है, 6 में फिर 5 ऐड किया, 11 आ गया, तो 5 ऐड हो रहे हैं ना बच्चों। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी 5 ऐड करते जाना है नेक्स्ट 4 टर्म्स के लिए। 11 में 5 ऐड करो, +16 हो जाएगा बच्चों। 16 में ऐड करो 5, +21, फिर +26, +31। ठीक है बच्चों, हमने इसमें 5 ऐड करते जाना है तो नेक्स्ट सीक्वेंस आता जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से देखना 1 से 6 कैसे बना है, 5 ऐड हुआ है, 6 से 11 5 ऐड हुआ है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट सी है, -13, -3, +7। अब देखो -13 और -3, -13 से -3 बने ना, +10 ऐड हुआ है। ठीक है, +10 करना है। अब -13 में प्लस ऐड किया तो -3 आ गया, -3 में +10 ऐड किया तो 7 आ गया बच्चों। अब 7 में +10 ऐड करेंगे, ठीक है, +10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 में 10 ऐड करेंगे 27, फिर 10 ऐड करेंगे तो बच्चों 37 हो गया, और फिर 10 ऐड करेंगे तो 47 हो गया बच्चों। ठीक है, ये 10 ऐड करना है। ठीक है, -13, -3 और +7 था, 10 ऐड। सीक्वेंस हमने खुद गैस करना है और उसके मुताबिक करना है फिर। ठीक है, डी पार्ट है हमारे पास बच्चों -10, -5 और 0। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे पार्ट्स में से। अब देखो -10 से -5 हो गया, ठीक है, -5 से फिर 5 ऐड हो रहा है, 5 0 हो गया। ठीक है, इसमें 5 ऐड हो रहा है, इसमें बच्चों 5 ऐड हो रहा है ना हर एक में। ठीक है, तो हमने 5
ऐड कर देना है, ठीक है। अब 0 के बाद यहाँ पे आएगा +5 +10 +15 और +20। ये हमारे पास बच्चों इंटीजर आ गए, नेक्स्ट 4 इंटीजर आ गए, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट द ऑपोजिट इंटीजर फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बच्चों ऑपोजिट इंटीजर लिखने, जो पॉजिटिव है तो उसकी जगह नेगेटिव लिखने हैं, और जो नेगेटिव है उसकी जगह हमने बच्चों पॉजिटिव लिख देना है, ठीक है। ऑपोजिट इंटीजर लिखने हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चों। राइट द ऑपोजिट इंटीजर्स फॉर द फॉलोइंग, ठीक है बच्चों। इनमें हमने ऑपोजिट इंटीजर्स लिखने। अब हमें बच्चों पार्ट ए गिवन है -8, ठीक है, -8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑपोजिट इंटीजर? +8 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट ए था हमारे पास। अब पार्ट बी हमारे पास बच्चों +7। अब बच्चों +7 है तो इसका ऑपोजिट इंटीजर क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट लिख रहे हैं, बस साइन चेंज करते हैं। सी पार्ट है -38। अब बच्चों -38 है तो इसका ऑपोजिट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों? +38, ठीक है। सिर्फ साइन चेंज कर देना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। नेक्स्ट पार्ट है डी, -71 है बच्चों, तो इसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट इंटीजर क्या हो जाएगा? +71। ई पार्ट है हमारे पास +55 बच्चों, तो +55 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? -55, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। कंपेयर एंड राइट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें बच्चों हमने सिर्फ स्मॉलेस्ट लिखना है और ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, ठीक है। हमें गिवन है तो इसमें से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने लिखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर एंड राइट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, ठीक है बच्चों। ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ा इंटीजर। हमें गिवन है बच्चों पार्ट नंबर ए -7 +5 -4 और +11, ठीक है बच्चों। ये पार्ट नंबर 8 है। इसमें हमने सबसे पहले लिखना है स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है बच्चों। फिर हमने लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें बच्चों हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखना है और फिर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों? अब जो नेगेटिव वाले होते हैं बच्चों वो स्मॉलेस्ट होते हैं। अब देखो नेगेटिव वाले एक -7 है और -4 है बच्चों। नेगेटिव में जो बड़ा साइन होता है, ग्रेटर होता है, वो स्मॉलर होता है। अब देखो -4 और -7 में से कौन सा स्मॉलर हो गया? -7, क्योंकि नेगेटिव का साइन लगा है ना। माइनस में जितना बड़ा लगा होता है ना डिजिट, वो बच्चों हमारा वो स्मॉलर होता है, ठीक हो गया। ये हो गया स्मॉलेस्ट इंटीजर। और इसमें बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? सबसे ग्रेटेस्ट प्लस वाला, देखो जो सबसे बड़ा है, +11 बच्चों हो गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट में माइनस वाले में देखना होता है, माइनस में जो बड़ा है सबसे वही छोटा होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। ये था हमारा पार्ट नंबर ए। पार्ट बी है बच्चों हमारे पास -15 -17 +3 और -3। इसमें भी वही चीज लिखेंगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है बच्चों। और ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे छोटा लिखना है और सबसे बड़ा लिखना है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा इंटीजर आया बच्चों, ठीक है। हमने इसमें देखना है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है।
अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वाले दो डिजिट है, -15 और -17, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा बच्चों, -17, और ग्रेटेस्ट में पॉजिटिव वाला हो जाएगा, तो सबसे ग्रेटर कौन सा हुआ बच्चों, +3, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया है। ये था पार्ट नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट पार्ट सी है, -24 +21 -34 -20। इसमें भी बच्चों हमने देखना है स्मॉलेस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है। अब बच्चों यहां पे गैस करो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा सारों में, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है, देखो -24 -34 और -20, माइनस में सबसे जो बड़ा है वो स्मॉलेस्ट है बच्चों, ये हो गया -34, और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव जो इंटीजर है बच्चों +21, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसमें इंटीजर्स में को असेंडिंग और डिसेंडिंग, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्वेश्चन लाजमी इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 10 में से। अरेंज द गिवन इंटीजर, ठीक है, इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब पार्ट नंबर ए हमें गिवन है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नंबर ए है -2 -6 -11 -14, ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है, और इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है और फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, फिर हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, बच्चों असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट में देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ठीक है। अब नेगेटिव में देखो जरा, -2 -6 और -14 और -11, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, तो ये स्मॉलेस्ट होगा -14, फिर हो जाएगा बच्चों -11 -6 और -2, ठीक है। ये हमारा बच्चों असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना। अब डिसेंडिंग ऑर्डर से ऑपोजिट हो गया, ठीक है, डिसेंडिंग सबसे बड़ा ये हो जाएगा -2 -6 -11 और -14 बच्चों। इसी को ऑपोजिट कर लेंगे तो हमारे पास बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। पार्ट नंबर बी है बच्चों -5 -4 +3 +1 एंड +5 बच्चों। तो इसमें हम लिखेंगे पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और फिर बच्चों हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने बोला आपको कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, देखो जरा नेगेटिव वाली को देखना है पहले, ये नेगेटिव वाली -5 और -4 है, तो माइनस में सबसे जो बड़ी होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, -5 -4, अब पॉजिटिव में +1 +3 और +5, ठीक है बच्चों। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे +5 फिर +3 +1 -4 एंड -5 बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर बच्चों बी पार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है, -11 -23 +25 एंड +13 बच्चों, ठीक है। इसमें भी हमने लिखना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग
ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने देखनी है, इसमें कौन सी है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब माइनस में जो सबसे बड़ी होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। देखो ये हो जाएगा -23, फिर -11, ये बच्चों फिर +13 और +25। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया बच्चों। डिसेंडिंग ऑर्डर से ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा +25 +13 -11 और -23 बच्चों। ये हो गया हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास बच्चों, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है आपने ऑफ द गिवन इंटीजर्स। यहां बच्चों हमने एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास बच्चों, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। अब देखो पार्ट नंबर ए है -15। ठीक है बच्चों, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, जो बच्चों ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी जो बच्चों होगी ना, माइनस खत्म कर दें, सिर्फ 15 लिख देंगे बच्चों। क्या लिखेंगे हमने? 15 लिखेंगे। अब बी पार्ट है हमारे पास -44, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बोला कि नेगेटिव नहीं लगाना, सिर्फ 44 हो जाएगा। ठीक है, साइन खत्म कर देना, वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। पार्ट नंबर सी हमारे पास बच्चों -32, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट वैल्यू ये बच्चों हो जाएगी -32 है तो सिर्फ 32 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट है -56, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? ये बच्चों हो जाएगी सिर्फ 56 हो जाएगी। ई पार्ट है हमारे पास +77, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ 77 हो जाएगी। सिर्फ साइन को खत्म कर देना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं लगाना, प्लस है तो प्लस भी नहीं लगाना। ठीक है, सिर्फ लिखना है। ये देखो प्लस था तो सिर्फ 77 लिख दिया, माइनस था तो सिर्फ 56 लिख दिया, हमने उसके साइन नहीं लगाने। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को अरेंज करना है बच्चों ऑफ द गिवन इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सी वैल्यू को बच्चों? एब्सोल्यूट वैल्यू को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है बच्चों, और फिर उसके बाद हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने चेंज करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 है, अरेंज द absolute values of given integers in ascending and descending order। ठीक है बच्चों, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। अब देखो पार्ट नंबर ए क्या है हमारे पास बच्चों? पार्ट नंबर ए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले, इसके ऊपर स्टार लगा ले। -25 -28 +31 -39 और -18 बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है ना। हम क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब है कि साइन खत्म कर देना। -25 है तो ये हो जाएगा 25, -28 है ये हो जाएगा बच्चों 28, +31 है तो ये हो जाएगा 31, -39 है तो ये हो जाएगा 39, -18 है तो ये हो जाएगा 18 बच्चों। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई ना। अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बच्चों लिखना है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, फिर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग
आर्डर। असेंडिंग आर्डर बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है इसमें, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, वो असेंडिंग आर्डर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा बच्चों 18, फिर 18 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों 25, फिर 28, ठीक है। इसी तरह 28 के बाद आ गया हमारे पास बच्चों 31 और 39, ठीक है। हमने इनको देखना है, इसको नहीं देखना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो आ गया ना हमने इनको देखना होगा। और डिसेंडिंग आर्डर इसके ऑपोजिट हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा पहले 39, 31, 28, 25 और 18, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर हो गया। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी हमारे पास बच्चों -9 +8 -5 -19। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यूज। माइनस के साइन खत्म हो जाएंगे, ये 9 हो जाएगा बच्चों, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। हम लिखेंगे असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और फिर डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों। असेंडिंग आर्डर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो कौन सी है 5, फिर 8, फिर 9 और फिर 19। डिसेंडिंग आर्डर के ऑपोजिट बच्चों हो गया 19, फिर 9, फिर 8 और ये हमारे पास बच्चों 5 हो गया। ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर हो गया बच्चों। सी पार्ट हमारे पास बच्चों -1 +3 +11 -13 -16। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज कौन सी है, साइन खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा 1, ये 3, 11, 13 और बच्चों 16 हो गया, ठीक है। असेंडिंग आर्डर पहले लिखेंगे असेंडिंग आर्डर, फिर लिखेंगे डिसेंडिंग आर्डर बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। असेंडिंग आर्डर में बच्चों सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है बच्चों, यहाँ पे 1 आ गई बच्चों, फिर आ गया 3, फिर 11, 13 और 16 हो गया बच्चों। और डिसेंडिंग आर्डर इसके ऑपोजिट हो जाएगा बच्चों 16, 13, 11, 3 और 1 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग टू कंप्लीट टेबल्स, ठीक है। इनको सॉल्व करना है और टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो -3 और -7 इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस। देखेंगे -3 प्लस और -7, इनको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा फिर -3 और प्लस ये वाले इन दोनों इंटीजर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। और बीच में प्लस का साइन लगा के जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर +16 प्लस -7, ठीक है। इन दोनों इंटीजर्स को सॉल्व करना है, बीच में प्लस का साइन लगाना है, ठीक है बच्चों। तो जो आंसर आएगा हमने इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, -3 और -7 इनके बीच में कौन सा साइन लगा बच्चों, प्लस। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना, -3 प्लस -7, ठीक है बच्चों। हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा -3 प्लस -7। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, -10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -10। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है बच्चों, -10 लिख देना है, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है बच्चों -3 प्लस और -13, -3 प्लस लगाएंगे बीच में -3 प्लस और यहाँ पे लिख देंगे -13। इनको सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे -3 प्लस और -13। अब बच्चों दोनों के साथ सेम साइन है ना, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -16 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, -16। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम बच्चों, -16 लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास -3 प्लस और यहाँ पे लिख देंगे +15 बच्चों। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये हो जाएगा -3 प्लस और प्लस 15। अब डिफरेंट साइन है बच्चों, सब्ट्रैक्ट होंगे। 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, +12 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा हमारे पास +12। तो यहाँ हमने लिख देना बच्चों +12 लिख देना, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो थी। अब हमने लिखना है बच्चों +16 प्लस -7। अब हमने लिखना है +16, ये वाला +16 फिर प्लस और ब्रैकेट में लिख दो -7। इनको हमने सॉल्व करना है बच्चों। +16 प्लस और -7। 16 में से 7 गए बच्चों, हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ गया बच्चों। कितना हो गया 9 + 9। तो यहाँ हमारा आ जाएगा बच्चों +9 आ गया। अब लिखेंगे -16 प्लस और -13, +16 प्लस -13, ठीक है। +16 प्लस -13, ये हो जाएगा +16 प्लस और -13। इन दोनों के साथ बच्चों डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 - 13 ये हो जाएगा +3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बच्चों +3। अब हमें सॉल्व करना है +16 प्लस और फिर +15 +15। ये हमारे पास हो जाएगा +16 और +15 बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम साइन है। ये हमारे पास आएगा 31। तो यहाँ हमारे पास बच्चों आ जाएगा प्लस से 31 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों, हमने इसको सॉल्व करना है -47। हम लिखेंगे -47 प्लस -7। ये लिखेंगे -47 प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं बच्चों, सेम साइन है तो ठीक है। हमारे पास क्या है, ठीक है, सेम साइन है हमारे पास, ठीक है। -47 और ये हमारे पास हो जाएगा -7, तो ये हमारे पास हो जाएगा -54 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा -54 हो जाएगा, ठीक है। सेम साइन है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, ठीक है। तो -54 रहेगा। बस साइन का हमने ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। हमने साइन का ध्यान रखना है। ये हो जाएगा -54 बच्चों, ठीक है। इसका बैक में आंसर गलत है, ठीक है। इधर -54 आता है, ठीक है। दोनों के साथ सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाती है ना, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर पीछे -54 नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों -47 प्लस -13। तो हम इसको लिखेंगे -47 और -13। सेम साइन है बच्चों तो ऐड हो जाएंगे ना, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। -47 और -13 दोनों इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 60 -60 आ गया बच्चों। क्या आ गया हमारे पास, ये -60 आ गया बच्चों, ठीक है। -60 आ जाएगा यहाँ पे। इसका भी आंसर बच्चों बुक के एंड में गलत है, ठीक है। इसको आपने ध्यान देख लेना है, ठीक है। हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व करना है बुक के एंड में। इसका भी आंसर और है, इसका भी आंसर और है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों -47 प्लस और हम लिखेंगे +15 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये लिखेंगे -47 और +15, ठीक है बच्चों। डिफरेंट साइन है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 7 में से 5 के 2 और 4 - 1 आ गया 3, -32 बच्चों। कितना आया, -32 आ जाएगा बच्चों। तो हमने यहाँ लिख देना है -32, ठीक है बच्चों। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर और इसका आंसर बुक के एंड में मैच नहीं हो रहा, ठीक है। हमारा आंसर सही है, बुक के एंड में गलत है, ठीक है। तो ये हमारा था पार्ट नंबर, हमारे पास बच्चों ए पार्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्लॉक है बच्चों, यहाँ इस टेबल में देखना है हमारे पास है मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, 24 और -2 को, 24 - 11, 24 25, इस तरह इन डिजिट को मल्टीप्लाई हमने करना है, ठीक है। तो हमने इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो 24 और -2 को बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। हम यहाँ लिखते हैं +24 और -2, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 4 * 8 और 2 2 * 4, प्लस माइनस माइनस बच्चों आ जाएगा -48। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -48, ठीक है बच्चों। ये रफ वर्क है, ठीक है। अब 24 को और -11 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे +24 -11 बच्चों, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 1 * 4, 2 1 * 2, 4 1 * 4 और 2 1 * 2, ये हो जाएगा 4 6 और 2, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों -264। तो यहाँ आ जाएगा -264
64 आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों प्लस 24 को और प्लस 25 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 24 और प्लस 25 को मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, एक क्रॉस लगा देंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 0 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 4 1 और 5, 4 1 5 और 1 6, 600 आ गया बच्चों, ठीक है। और ये दोनों के साथ प्लस है तो ये आ जाएगा प्लस 600, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 600 आ गया बच्चों। अब प्लस 14 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्लस 14 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, माइनस 28, तो आ जाएगा यहाँ पे बच्चों माइनस 28। प्लस 14 और माइनस 11 को, प्लस 14 और माइनस 11 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 4 5 1, प्लस और माइनस माइनस, माइनस 154 आ गया बच्चों, माइनस 154। हमने 14 और 11 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस 14 और प्लस 25 को बच्चों मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। प्लस 14 और प्लस 25 को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 0 8 7 15, 5 1 कैरी, 2 और 1 3, बच्चों 350 आ जाएगा, प्लस 350 आ जाएगा। 14 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 350 आ गए। अब हमने बच्चे मल्टीप्लाई कर देना माइनस 3 और माइनस 2, 3 2 ज़ा 6, माइनस और माइनस प्लस 6 आ जाएगा बच्चों। अब देखो 11 3 ज़ा कितना आ जाएगा बच्चों, 33 हो जाएगा, माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 25 3 ज़ा, अब देखो प्लस 25 और माइनस 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, प्लस माइनस 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 75, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा माइनस 75 आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। 14, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। माइनस 18 फ्राम प्लस 28, ठीक है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। पार्ट नंबर ए बी एंड सी बच्चों, ये तीनों एक जैसे पार्ट हैं, सब्ट्रैक्ट करना है हमने। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है बच्चों माइनस 18 फ्रॉम प्लस 28, ठीक है बच्चों, माइनस 18 को प्लस 28 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, हम यहाँ पहले लिखेंगे प्लस 28, ये लिख देना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस का साइन लगा देंगे बच्चों और माइनस 18 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। प्लस 28 माइनस और माइनस प्लस 18, ठीक है बच्चों। अब दोनों के साथ सेम साइन है ना, तो सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बच्चों, ठीक है। 8 और 8 16, 6 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 46 प्लस 46, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने नेगेटिव का साइन लगाना है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाना है। फिर आगे बच्चों हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व करना है ना, जो कंडीशन होगी हमने उसके मुताबिक सॉल्व करना है। अगर ऐड हो रहे हैं तो बच्चों ऐड करने हैं, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिर सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों बी पार्ट, प्लस 17 फ्रॉम माइनस 78, ठीक है बच्चों। तो हम पहले लिखेंगे माइनस 78, सब्ट्रैक्ट करना है, ये साइन माइनस लगा देंगे, प्लस 70। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व करेंगे, देखो माइनस 78 प्लस माइनस माइनस 70। अब बच्चों देखो दोनों के साथ सेम साइन है ना, तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस 78 माइनस 17, 8 और 7 15, 5 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9, 95।
तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा -95 आ गया बच्चों, ठीक है, -95 आ गया बी पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर सी, -56 माइनस फ्राम -45, -56 फ्राम -45, तो हम यहाँ लिखेंगे -45 -56, ठीक है बच्चों, -45 -56 अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे -45 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +56, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, देखो +56 और -40 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 16 में से 5 गए 9, 4 में से 4 गए 0, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये देखो दोबारा देखो, +56 -45, 6 - 5 1 आ गया, 5 - 4 1 आ गया, +11, ठीक है बच्चों। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा +11 हमारे पास बच्चों सी पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, क्वेश्चन 15 है डिवाइड द गिवन इंटीजर्स। अब बच्चों हमने डिवाइड करना है, इन इंटीजर्स को हमने डिवाइड करना है, जो हमें इंटीजर्स गिवन है। पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर डी तक सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, डिवाइड द गिवन इंटीजर्स, जो बच्चे इंटीजर्स गिवन है हम इनको डिवाइड करना है, ठीक है, उनको हमने डिवाइड करना है। पार्ट नंबर ए हमारे पास बच्चों -16 बाय -4, -16 बाय -4 है बच्चों, तो हम इसको ऊपर नीचे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे -16 और डिवाइड कर रहे हैं ना -4 से, ठीक है। अब देखो बच्चों माइनस और माइनस काट गया, 4 1 जार 4 4 जार 16, तो हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 4। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 इसका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर ए हो गया, ठीक है बच्चों। हम यहाँ लाइन लगा लेते हैं और बी पार्ट इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों बी पार्ट है +44 बाय -11, ठीक है। तो हम +44 को हमने बच्चे ऊपर लिख देना है और -11 को नीचे लिख देना है, ठीक है। अब 11 1 जार 11 और 11 4 जार, ये हमारे पास 4 आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया बच्चों, ठीक है। तो -4 आ गया, ठीक है। या इसका आंसर आ गया हमारे पास -4। ये था पार्ट नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट पार्ट सी है हमारे पास -86 बाय +2, ठीक है। इनको भी हमने बच्चों डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे -86 बाय +2, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे बच्चों, देखो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 और 2 3 जार 6, तो हमारे पास प्लस और माइनस बच्चों -43 आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा -43 बच्चों। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास, अब +72 बाय +9, इनको बच्चों हमने डिवाइड करना है, +72 और हम लिखेंगे +9। अब इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 जार 9 8 जार, तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों +8 आ गया। +8 हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, राइट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ बच्चों हमने करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जो 2 डिजिट के बीच में होती है बच्चों, ठीक है। पहले हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करनी है और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें पार्ट नंबर ए गिवन है यहाँ पे -6 एंड -4, ठीक है बच्चों, -6 एंड -4। सबसे पहले हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे -6 + -4
इज इक्वल टू, अब इनको रिवर्स कर देते हैं, पहले ये वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, -4 पहले लिख देंगे अब, -4 प्लस -6, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है कि इन दोनों को पहले प्लस लगा देंगे और फिर ये सेकंड वाली वैल्यू पहले और दूसरी वाली वैल्यू बाद में लिख देंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, -6 प्लस -4, तो सेम साइन है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास -10, ये हो जाएगा -4 प्लस -6, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों -10। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि लेफ्ट और राइट आंसर हमारा बच्चों इक्वल आता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था ना, अब हम इसी में लगाएंगे बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों हम इसी पार्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। अब यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे, हम लिखेंगे -6 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू, अब -4 पहले लिखेंगे, -4 मल्टीप्लाई -6, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई लगा देंगे, बाकी सारा कुछ प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 6 4 24, ठीक है बच्चों। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ये प्रूव हो गया हमारे पास बच्चों। ये था पार्ट नंबर ए। पार्ट बी है बच्चों हमारे पास -11 प्लस 17, -11 प्लस 17 बच्चों, तो हम यहां लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -11 प्लस 17 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको पहले लिख दो, +17 और प्लस -11, ठीक है। एडिशन था तो इसलिए हमने प्लस बीच में लगा दिया, ये हो जाएगा -11 प्लस 17, इन दोनों को सॉल्व करें, 17 में से 11 के बच्चों डिफरेंट साइन है ना, तो ये हो जाएगा +6 प्लस 17 प्लस और -11 डिफरेंट साइन है बच्चों, 17 -11, तो ये हो जाएगा बच्चों +6, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होगी हमारी। अब सेम इसी में लगाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। इसी में हम लगाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिख देंगे -11, यहाँ प्लस की जगह बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, +17 इज इक्वल टू +17 मल्टीप्लाई -11। अब बच्चों 17 और 11 को हमने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है बच्चों, 17 और 11 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह कर लो ना, 17 और 11 को मल्टीप्लाई, 1 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 7 8 और 1 187 बचेगा, 187 प्लस माइनस माइनस। अब इस तरह 17 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी आंसर बच्चों -187 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट सी है हमारे पास बच्चों, -26 -27, तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिखेंगे, तो हम यहां लिखेंगे -26 प्लस -27 इज इक्वल टू -27 प्लस -26, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा -26 प्लस और -27, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, देखो 26 और 27 को बच्चों ऐड कर देंगे, सेम साइन है ना यहाँ पे, 6 और 6 12 और 6 और 7 13 3 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5 53, सेम साइन है, ऐड किया तो -53 आ गया बच्चों, ये आंसर आएगा -53, ये आएगा -27 -26, ये भी आ गया बच्चों -53 आ गया बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया बच्चों, ठीक है। ये थी हमारी बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी। अब हम इसी में निकालेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सेम बच्चों वही चीज़ होगी, हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई लगा देना है। हम यहाँ लिखेंगे -26 मल्टीप्लाई -27 इज इक्वल टू -27 मल्टीप्लाई -26। ठीक है बच्चों, अब हमने 26 को और 27 को हमने बच्चों मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं 26 को और 27 को मल्टीप्लाई करें। देखो 7 6 ज़ार 42, 7 2 ज़ार 14 और 4 18 बच्चों, 2 6 ज़ार 12, 2 और 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, ये 2 8 2 10 0 1 कैरी, 5 6 7 702 आ गया बच्चों। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 702 माइनस और माइनस प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आएगा बच्चों प्लस 702 आ गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट डी पार्ट है +15 +17 +15 +17, ये लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे +15 +17 इज इक्वल टू +17 और +15। ठीक है बच्चों, इन दोनों को ऐड कर देंगे 15 और 17 को, 5 और 7 12, 2 1 कैरी, 1 2 और 3 32 +32 और यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों +32 आ गया बच्चों। अब लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बच्चों। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देना है, +15 मल्टीप्लाई +17 इज इक्वल टू +17 मल्टीप्लाई +15 बच्चों। ठीक है, अब हमने 17 और 15 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और फिर हमने देखना है कि हमारा आंसर सेम आया है या नहीं। ठीक है, हम +17 ऊपर रखते हैं और +15, 5 7 35, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8, 7 1 7 1 1 5 8 7 15, 5 और 1 कैरी, 255 बच्चों। ये हमारे पास आएगा +255 इज इक्वल टू +255 आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर था हमारा 16 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ भी बच्चों हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है ऑफ द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो 3 डिजिट्स के बीच में होती है। ठीक है, 3 डिजिट्स के बीच में होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसी तरह बच्चों एडिशन की हमने करनी है, प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -23 -14 एंड -10, -23 -14 एंड -10 बच्चों। तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, पहले हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। -23 प्लस -14 प्लस -10 इज इक्वल टू, अब ये लिखेंगे -23 प्लस -14 प्लस -10। ठीक है बच्चों, हम पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। -23
देखो बच्चों -14 और -10, ठीक है, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, सेम साइन है, तो ये हो जाएगा -24 -23 प्लस -24। अब दोनों के बीच में प्लस है और सेम साइन है बच्चों, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -47 हो गया बच्चों। अब सेम पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, -23 और -14 सेम साइन है और बीच में प्लस है, तो ऐड हो जाएंगे, -37 -10, ये हो जाएगा -37 प्लस -10। बच्चों सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, -47। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई बच्चों। अब सेम हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब सेम बच्चों, अब हमने इनको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। इसी तरह लिखेंगे -23, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, -14 मल्टीप्लाई -10 इज इक्वल टू -23 मल्टीप्लाई -14 मल्टीप्लाई -10 बच्चों। अब ये हो जाएगा -23 14 को 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 10 140 बच्चों, 140 हो जाएगा, ठीक है। अब 140 को और -23 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3220 बच्चों आ जाएगा। अब सेम इनको पहले सॉल्व करेंगे, 23 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 322, माइनस तो माइनस प्लस हो गया बच्चों, और मल्टीप्लाई आएगा -10। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +-3220 बच्चों, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम इधर भी लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट बच्चों बी पार्ट है हमारे पास, -2 + 7 + 12। यहां पे भी वही करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बच्चों, ठीक है। हम लिखेंगे -2 + 7 + 12, ठीक है। पहले हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, अब हम इन दोनों को करेंगे, -2 + 7 + 12 हो गया बच्चों, ठीक है। ये लिखेंगे -2 प्लस, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 12 + 7 ये हो जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। और इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट जो है 19 - 2 + 17 आ गया, +17। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 7 - 2 ये हो जाएगा बच्चों +5 और ये हो गया +12, ठीक है बच्चों। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगानी, ठीक है। और 12 + 5 + 17 हो गया, ठीक है। इस तरह ये हमारा प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसी तरह करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये देखो -2 मल्टीप्लाई +7 मल्टीप्लाई +12 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई +7 मल्टीप्लाई +12 हो गया बच्चों, ठीक है। ये ऐसे लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई 12 को हमने 7 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, 12 × 7 84 बच्चों, ठीक है। 84 आ गया, तो 84।
अब 84 को हमने बच्चों -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -168 आ गए। अब 7 2 दर बच्चों -14 मल्टीप्लाई +12, -14 और +12 बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा -168। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चों हमारा ये प्रूव हो गया। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर बी। सी पार्ट है -3, -15 एंड -20। हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये लिखेंगे बच्चों -3 प्लस -15 प्लस -20 इज इक्वल टू -3 प्लस -15 प्लस -20 बच्चों। ये हो जाएगा -3 प्लस, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा -35। ठीक है, -35 और -3 -38 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे -18 प्लस -20। अब इन दोनों को बच्चों जब सॉल्व करेंगे सेम साइन है और ऐड हो जाएंगे -38। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब फिर करेंगे इसी पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे। -3 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -20 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -20। अब यहाँ हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना। -3 मल्टीप्लाई 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब 300 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -900 इज इक्वल टू 15 3 = 45 मल्टीप्लाई -20। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों -900। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट बच्चों पार्ट है डी। -13 -21। सेम वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बच्चों, इनको प्लस करेंगे। 14 प्लस -13 प्लस -21, 14 प्लस -13 प्लस -21। ये बच्चे हो जाएगा 14 -13, ये हो जाएगा 1 + 1 -21। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये आंसर आएगा -20। ये आ जाएगा 14 प्लस, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे सेम साइन है तो ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे -34। ठीक है, अब इन दोनों के साथ बच्चों डिफरेंट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -20। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया बच्चों। ठीक है, ये था बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद ऑफ एडिशन। ठीक है, अब हमने इसी तरह करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, अब हमने प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देना। ठीक है, ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई -13 मल्टीप्लाई -21 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई -13 मल्टीप्लाई -21 बच्चों।
अब हमने 14 ऐसे ही लिख देना बच्चों, 14 और 13 को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -182 आ गया बच्चों, ठीक है, -182 आ गया, मल्टीप्लाई -21 इन दोनों को बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे -182 और -21 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये आंसर आएगा 3822। 14 ऐसे ही लिख देना बच्चों, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 21 को तो आ जाएगा 273 आ गया बच्चों, ठीक है। अब 14 और 273 को मल्टीप्लाई करेंगे 3822 बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव और एडिटिव इनवर्स निकालना है बच्चों। पार्ट नंबर ए है बच्चों हमारे पास -4, इसका बच्चों एडिटिव इनवर्स, बच्चों एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करना है, -4 है तो +4 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने इसको 1 बाय कर देना है, 1 बाय -4 आ जाएगा, ठीक है। एडिटिव में साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव में खाली इसको रिवर्स कर देते हैं। बी पार्ट है बच्चों हमारे पास -7 इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, AI ये हो जाएगा +7, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, MI होगा 1 बाय जो भी वैल्यू लिखी है -7। सी पार्ट है बच्चों +16, तो ये हमारे पास हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा बच्चों -16 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा बच्चों 1 बाय +16। डी पार्ट है -23, ये बच्चों एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +23 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 बाय -23। ई पार्ट है हमारे पास -19, ये बच्चों एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +19 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा बच्चों 1 बाय -19। एफ पार्ट है +45, इसमें बच्चों हो जाएगा एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू -45 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा बच्चों 1 बाय +45 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 इज सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब बच्चों यहाँ पे सॉल्व करना है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक है बच्चों, ठीक है। इसमें पार्ट नंबर बच्चों ए और पार्ट नंबर बी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके लाजमी चांसेस हैं इनमें से कोई ना कोई एक पार्ट आ जाता है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों। पार्ट नंबर ए हमारे पास 5 स्क्वायर ब्रैकेट 6.4 माइनस 5.5 प्लस 2 राउंड ब्रैकेट 2.8 प्लस 3.6 माइनस 2.1 राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बच्चों और डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता है कि राउंड ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, ये राउंड ब्रैकेट है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसको सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। तो बाकी हमने ऐसे ही लिखते आना है, बाकी सारा हमने ऐसे ही लिखते आना है। ये लिखेंगे 5 स्क्वायर ब्रैकेट 6.4 माइनस करली ब्रैकेट 5.5 प्लस 2। अब बच्चों 2.8 और 3.6 को हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 2.8 और 3.6 को हम बच्चों ऐड करेंगे। 8 और 6 14 4 1 कैरी
3 और 2 5 और 1 6, 6.4 आ गया। ठीक है, अब 6.4 आ गया, इसमें से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2.1 हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 1 3 और 6 - 4 2 = 4। ये बच्चों आएगा 4.3 आ गया। ठीक है, तो हमने इस सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 4.3। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था इसको आपने इंपॉर्टेंट भी लगा लें। ठीक है बच्चों, स्टार लगा लिया। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, 6.4 आया और फिर 2.1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारे पास 4.3 आ गया। ये हमारे पास करली ब्रैकेट भी क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, डिवाइडेड बाय हमने 4 लिख दिया। अब फिर हम इसे लिखेंगे 5 स्क्वायर ब्रैकेट 6.4 माइनस करली ब्रैकेट 5.5 प्लस, अब 4.3 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 4.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो 8.6 आ गया बच्चों। हम लिखेंगे 8.6, ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी, डिवाइडेड बाय 4। 5 स्क्वायर ब्रैकेट 6.4 माइनस करली ब्रैकेट, अब 5.5 को बच्चों और 8.6 को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, 5.5 और 8.6 को ऐड करेंगे। 6 और 5 11, 1 कैरी हो गया, 8 और 5 13 और 1 14, 14.1। इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे तो आएगा 14.1, ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 4 आ गया बच्चों। अब लिखेंगे इज इक्वल टू 5 स्क्वायर ब्रैकेट 6.4 और ये बाहर माइनस है, लिखेंगे -14.1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चों हम 6.4 और 14.1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा 14.1, हम यहाँ लिखेंगे -14.1, ये पॉइंट है बच्चों, और 6.4 नीचे लिखेंगे। ठीक है, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंट साइन है ना, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से कैरी लेंगे बच्चों, 11 - 4 7 आ गए, यहाँ रह गए 3, यहाँ से कैरी गए 13 - 6, ये हो गया 7 और पॉइंट 7.7 ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों -7.7 -7.7। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है साइन का, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अभी हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, 7.7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों इस तरह, 5 7 = 35, 3 कैरी, 5 7 = 35 और 3 38, -38.5 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय, अब इसको 4 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे देखो 38.5 को बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे, देखो ठीक है, ये होगा 4 9 = 36, 8 - 6 2 पॉइंट है बच्चों, ऊपर पॉइंट लगा देंगे तो ये 5 नीचे आएगा, 4 6 = 24, 5 - 4 1 आ गया, अब 0 लगा दो, 4 2 = 8, ये आ गया 2 और फिर 0 लगा दो, 4 5 = 20 आ गया बच्चों। ये माइनस है तो हम लिखेंगे -9.625, ये बच्चों हमारा इस पार्ट ए का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों पार्ट बी है 184.75 -4 स्क्वायर ब्रैकेट 26.24 -3 करली ब्रैकेट 12.84 माइनस राउंड ब्रैकेट 6.4 प्लस 3.5 और बच्चों तीनों ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। ठीक है, तीनों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये बच्चों अलग रहा फर्क था। ठीक है, ये उस क्वेश्चन का था। तो सबसे पहले बच्चों वही बात है कि हमने इसको राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन में बच्चों ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद दोबारा उसको चेक करना है, कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, इस पर भी स्टार लगा लें बच्चों, ये दोनों ही बहुत मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों। हम लिखेंगे 184.75 -4 ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट 26.24 -3 करली ब्रैकेट 12.84 माइनस, अब इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे। 6.4 और 3.5 को ऐड कर देंगे।
6.4 और 3.5 को ऐड करेंगे, 5 और 4 9 और 6 और 3 9, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 9 पॉइंट, ठीक है 9.9 आ गया, 9.9 आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 9.9। ये राउंड ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, ये हमारी करली और ये हमारे पास बच्चों आ गई स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। 184.75 माइनस 4 स्क्वायर ब्रैकेट 26.24 माइनस 3। अब बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12.84 और 9.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ जीरो लगा देंगे, यहाँ से 4 में 0 के 4, यहाँ से कैरी लेंगे बच्चों, 18 में से 9 गए 9, यहाँ रह गए 1, 11 में से 9 गए 2 आ गया, ठीक है 2.94। इन दोनों का आंसर आएगा बच्चों 2.94। ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी बच्चों। 184.75 माइनस 4 26.24 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो बच्चों आंसर है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 9 27 और 128 और 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, 8.82, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8.82 बच्चों आंसर आ गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी। 184.75 माइनस 4 और इन दोनों को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये लिखेंगे 26.24 और 8.82, 4 माइनस 2 2 हो गया, यहाँ से कैरी लेंगे बच्चों 12 माइनस 8 4, यहाँ रह गया 5, यहाँ से कैरी लेंगे 15 में से 8 गए 7 और ये आ गया 17.42, यहाँ लिखेंगे 17.42 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे 184.75 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17.42 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 2 8, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 7 28 और 129 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6, 69.68। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 69.68 आ गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 184.75 और 69.68, यहाँ से कैरी लेंगे बच्चों 15 में से 8 के 7, यहाँ रह गए 6, 6 में 6 के 0 और यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 9 गए 5, यहाँ रह गए 7, 7 में 6 के 1 और ये 115.07 बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर बी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट सी हमारे पास 25 होल 3/4 प्लस। इन क्वेश्चन में बच्चों ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक होगी तो फिर सारे का सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा। 6 के बाद है स्क्वायर ब्रैकेट 7 होल 1/2 माइनस 8 करली ब्रैकेट 7 ओवर 15 डिवाइड राउंड ब्रैकेट 1 होल 2 ओवर 15 माइनस 2/15 राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों ये हमने क्लोज कर दी। ठीक है, सबसे पहले वही राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम इसको साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो 100 और ये 3 ऐड कर देंगे तो 103/4 103/4 आ गया प्लस 6 ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट 7 2 14 और 1 15/2 माइनस 8 करली ब्रैकेट 7/15 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर फ्रैक्शन खत्म करेंगे। 15 1 15 और 2 17 17/15 माइनस 2/15 करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट करली और स्क्वायर ये तीनों ब्रैकेट हमने बच्चों क्लोज कर दी। अब इसको ऐसे लिखेंगे 103/4 प्लस 6 स्क्वायर ब्रैकेट 15/2 माइनस 8
करली ब्रैकेट 7/15 डिवाइडेड बाय, अब देखो बच्चों डिनोमिनेटर सेम है ना, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 17 - 2 ये हो जाएगा 15/15, 15/15। तो ये करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब लिखेंगे 103/4 प्लस 6 स्क्वायर ब्रैकेट 15/2 माइनस 8। अब बच्चों हम इसको लिखेंगे 7/15, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 15/15, रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। अब लिखेंगे 103/4 प्लस 6 स्क्वायर ब्रैकेट 15/2 माइनस, अब देखो बच्चों 15 15 से कट गया 15 15 से कट गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 56/15, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 56/15 हमारे पास ये आंसर आ गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, 103/4 प्लस 6 ये स्क्वायर ब्रैकेट, इनका एलसीएम आएगा बच्चों 30, एलसीएम आएगा 30, 2 15 ज़र होता है 2, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 15 से, तो 15 2 ज़र, तो इसको 2 से करेंगे, ठीक है बच्चों। 15 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 225, तो 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 112 आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 103/4 प्लस 6, और इन दोनों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो 225 और 112 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 2 - 1 1, ठीक है। 113/30, 113/30 बच्चों आ गए, 113/30। अब इसके बाद बच्चों हमने करना है इसको 113/13 है, तो अब हम लिखेंगे इसको ऐसे ही 103/4 प्लस, इसको कटिंग करेंगे बच्चों, देखो 6 1 ज़र और 6 5 ज़र, ये हो जाएगा 113/5, 113/5। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम आएगा 20, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20, एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ये हमारा 20 एलसीएम आएगा। 4 5 ज़र हो गया, इसको भी 5 से करेंगे तो 5 4 ज़र और इसको 4 से। 103 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 103 को 5 से, 5 3 ज़र 15, 1 कैरी, 5 0 0 और 1 का 1, 5 1 ज़र 5, ये हो जाएगा 515 प्लस 113 को बच्चों 4 से करेंगे, 4 3 ज़र 12, 2 1 कैरी, 4 1 ज़र 4 और 1 5, 4 1 ज़र 4, 452 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमने इन दोनों को कर देना है प्लस, 515 को और 452 को ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 5 और 1 6 और 9, 967/20 बच्चों। अब 967 को बच्चों 20 से हमने कर देना है डिवाइड, 967 को 20 से डिवाइड करेंगे, 24 ज़र 80 बच्चों, 6 9 और 7, 28 ज़र 160 और ये 7। इसका आंसर इस तरह लेंगे, पहले ये फिर ये और ये, हम ये लिखेंगे 48 होल 7/20, 48 होल 7/20 बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया, पार्ट नंबर सी का बच्चों। नेक्स्ट पार्ट डी है बच्चों, 11/12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट 5/6 माइनस राउंड ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/6 राउंड करली और स्क्वायर ब्रैकेट को बच्चों क्लोज कर देना है। सबसे पहले बच्चों हमने स्क्वायर ब्रैकेट, इसको राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 11/12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 माइनस, अब इन दोनों का बच्चों एलसीएम लेंगे हम, इनका एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा 6, 2 3 ज़र 6 होता है ना, तो इसको भी 3 से करेंगे, यह आ जाएगा 3 और 6 1 ज़र 6 होता है, तो इसको 1 से करेंगे प्लस 1, ये राउंड करली और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। 11/12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3/4
मल्टीप्लाई 5/6 माइनस 3 और 1 4/6 हो गया बच्चों, 4/6, ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको इसी तरह लिखेंगे 11/12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट 5 - 4, डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, इनको सॉल्व कर सकते हैं। 5 - 4 बच्चों 1/6 आ जाएगा, 1 बाय ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हम लिखेंगे 11/12 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1/6, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी बच्चों। ये हो जाएगा 11/12 माइनस 3 1 3 2, ये हो जाएगा 1/8, 1/8। अब बच्चों 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है। क्या होता है? 24। तो ये 12 2 होता है ना, इसको 2 से करेंगे, इसको भी 2 से, और 8 3 24, ये 3 से। 11 2 22 माइनस 3, 22 माइनस 3, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया फाइनल 19/24। ठीक है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है ना, तो इसलिए डिवाइड नहीं हो सकता। यही हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, अरहम वेंट ग्रॉसरी शॉपिंग। अरहम जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गया है। द ग्रॉसरी लिस्ट बिलो शोज द आइटम्स ही बॉट। इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से आइटम उसने बॉट किए हैं विद क्वांटिटी एंड रेट। क्वांटिटी और रेट गिवन है। ठीक है बच्चों, अब इस तरह यहां पे देखो क्या क्या गिवन है। ठीक है, अभी हमें गिवन है यहाँ पे शुगर है, उसने ली 3.5 kg ली और उसका रेट है 160 पर kg। फ्लोर लिया 5.2 kg, इसका रेट है ₹70 पर kg। मिल्क लिया 3 लीटर्स, इसका रेट है ₹240 पर लीटर। और मीट लिया 2.5 kg, इसका रेट है 825 पर kg। ठीक है, ओनियन लिया 425 kg, इसका रेट है 220 पर kg। टोमेटो लिए 1.5 kg, तो रुपीज़ है इसका रेट 155 पर kg। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने टोटल प्राइस निकालनी है। ठीक है, हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो टोटल वैल्यूज़ आ जाएगी, टोटल उसकी कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कितना खर्चा हुआ। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम नीचे जाएंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे डिटरमाइन द टोटल कास्ट। अभी हम टोटल कास्ट निकालने जाएंगे। ठीक है, पहले जो फिर हाउ मच मनी इज लेफ्ट। उसने 10,000 दिए, लेके गया था, या दिए उसने दुकानदार को या लेके गया था, और बाकी कितने पैसे बच गए हैं। ठीक है, टू कंफर्म द टोटल बिल। ठीक है, सिंगल एक्सप्रेशन में करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ बच्चों। ये बच्चों मैंने वो लिख दी है सारी चीज़ें, यही सारा डाटा हमने लिखा है। तो अभी हमने एक कॉलम बनाना है, टोटल कॉस्ट हम लिखेंगे बच्चों, टोटल कॉस्ट। ठीक है, 3.2 kg उसने ले लिए, शुगर ले लिया, और उसकी प्राइस थी 160। 3.5 को और 160 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3.5 को और 160 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹560। अब इसी तरह बच्चों 5.2 को और ₹70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹364। ₹364 हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों 3 लीटर है, 3 को और 270 को 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹720। इसकी टोटल कास्ट आ गई। अब 2.5 kg मीट लिया, इसकी प्राइस थी 825। 2.5 को और 825 को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2062.5 रुपीज़। नेक्स्ट है बच्चों 4.25 kg ओनियन लिए और रेट था उसका 220। ठीक है, 220 को 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹935। और फिर है 1.5 kg लिए टोमेटो, इसका रेट है 155, तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों ₹232.5। ठीक है, हम इस सारे को ऐड कर देंगे बच्चों तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 4874। ठीक है बच्चों, 4874। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे बच्चों? फर्स्ट पार्ट था बच्चों, ए पार्ट था हमारे पास जो फाइंड करना था, डिटरमाइन टोटल कास्ट। ठीक है, टोटल कास्ट हमने निकालनी थी।
ये तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹4874। ठीक है बच्चों, इस पार्ट का आंसर आ गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹4874। हाउ मच मनी लेफ्ट, बी पार्ट है बच्चों, हाउ मच मनी लेफ्ट। ठीक है बच्चों, उसके पास टोटल 10,000 थे ना, ये 10,000 था, -4874 उसने लगा दिया, ये रुपीज़ उसके पास थे और ये उसका खर्चा हुआ। तो बाकी जो है इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच्चों जो अमाउंट आ गई वो लेफ्ट होगी ₹5126। ठीक है बच्चों, बुक के एंड में आंसर इसका थोड़ा गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आता है 5126 आता है। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो बुक के एंड में इसका आंसर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। और पार्ट सी है बच्चों, उन्होंने पूछा है, पार्ट सी है टू कंफर्म द टोटल बिल, कंफर्म द टोटल बिल। ठीक है, टोटल बिल। ठीक है, कंफर्म द टोटल बिल, तो हमने बच्चों टोटल बिल इसी तरह लिखेंगे ना। ठीक है, हम लिखेंगे एक्स, इसकी होगी एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गए 4874 और उसने पेमेंट थी उसके पास 10,000 थे और बैलेंस उसके पास कितना बचा, वही 5126 रुपीज़ बचा बच्चों। ठीक है, ये था पार्ट नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। 21 और 22 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 21 और 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -138, इफ वन इंटीजर इज -67, फाइंड द अदर। ठीक है बच्चों, टू इंटीजर्स का सम हमें गिवन है और वन इंटीजर गिवन है, तो अदर हमने निकालना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है। ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स is -133 if one integer is -67, find the other, find the other। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, इनमें से लाजमी एक आता है 21 और 22 में से। ठीक है, यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी टीचर कम ही है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। आपके पास टाइम कम होता है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह कर लिया करो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह कर लेना है। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ -133, यहाँ लिखेंगे वन इंटीजर, वन इंटीजर है हमारे पास बच्चों -67। ठीक है, तो अदर इंटीजर निकालना है, अदर इंटीजर निकालना है बच्चों। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सम में से, इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अदर इंटीजर आएगा -133 माइनस और माइनस प्लस 67। अब बच्चों इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो -133 और 67, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 7 गए 6 आ गया, यहाँ रहेगा 2, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 6 गए 6 आ गया बच्चों। ठीक है, तो हमारे ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, तो हमारे पास अदर इंटीजर आएगा बच्चों -66, अदर इंटीजर आ गया -66 आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 22 है, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 75। ठीक है, प्रोडक्ट की बात हो रही है। इफ वन इंटीजर इज -15, फाइंड द अदर। ठीक है बच्चों, फाइंड द अदर इंटीजर। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार लगा लें। ठीक है, इस पर भी आपने स्टार लगा लेना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, जो गिवन है,
प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 75 बच्चों। वन इंटीजर क्या है, -15 है, ठीक है। अब अदर इंटीजर निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, अदर इंटीजर निकालना, तो हम बच्चों इनको डिवाइड कर देंगे, 75 डिवाइडेड बाय -15, ठीक है। अब इनको ऊपर नीचे लिख दो, 75 बाय -15 कटिंग करेंगे, 15 1 ज़र, 15 5 ज़र, तो बच्चों अदर इंटीजर आएगा हमारे पास -5 आ गया बच्चों। बच्चों ये था आपका चेक 2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। इसके बाद कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, तो कमेंट्स लाजमी किया करो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना बच्चों।